आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षकों की प्रीवियस ईयर की मेरिट कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कितने में आपका सेव हो सकता है, उतने आपको नंबर लेके आ सकते हैं। उतने प्रश्न अगर आपका होता है इस बार 100% श्योर है कि सिलेक्शन होना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। और इसमें आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट वार आपको जनरल कैटेगरी का बताता हूँ, क्योंकि हर कैटेगरी का मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप जनरल में देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वार आपको बताने वाला हूँ। ये ऑफिशियल है, फर्स्ट लिस्ट की है, ठीक है। उसका एक दो लिस्ट आई थी, वो वाला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो पिछली बार का पेपर आप लोगों ने देख ही लिया होगा अपना अपना सब्जेक्ट का, क्योंकि मोस्ट तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे चल ही रहा है आपका रिवीजन का। और इसमें देख सकते हैं टॉपर जो है पिछली बार हिंदी में अगर बात करूँ तो 85 नंबर आपके टॉपर आए थे। जनरल के बारे में बात करूंगा। इसमें जनरल में अगर बात को कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी इसमें, तो आपको मैं यहाँ पर जनरल कट ऑफ आपको मेल कैंडिडेट में बता देता हूँ। यहाँ पर जनरल, ये तो फीमेल है, यहाँ पर गई हुई है, ठीक है। तो ये आपका जनरल मेल कैंडिडेट आपका यहाँ पर गई हुई है 69.25। टॉपर 85 था, आते आते लास्ट यहाँ पर जनरल कितनी गई हुई है, ठीक है। ऐसे आप बाकी चेक कर सकते हैं, थोड़ा SC/ST से और थोड़ा कम होगा। ये तो हिंदी का रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर अगला सब्जेक्ट जो है हमारे पास अंग्रेजी का। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल में मेल कैंडिडेट का जो सभी के लिए होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गया था आपका, इंग्लिश में गया हुआ था आपका जनरल ओपन देखना पर, ये गया था आपका 68.5, ठीक है। पदों की संख्या आप लोगों को पता ही होगी पिछली बार कितनी थी, क्या था। और उसके बाद इंग्लिश के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का, संस्कृत का। संस्कृत में देखिए यहाँ पे संस्कृत में मेल कैंडिडेट यहाँ पे ओपन से है 78 गया है, ठीक है। तो ये 78 गई है इस पिछली बार। उसके बाद गणित में देखिए, गणित में कितने आए हुए हैं, तो गणित में अगर मैं बात करूँ तो ये मेल कैंडिडेट अगर मैं बात करूँ मेल जनरल मेल जनरल मेल जनरल मेल जनरल, तो ये आप देखिए यहाँ पे मेल जनरल का है यहाँ पे, ठीक है। जो रखा गया यहाँ पे मेल जनरल का लास्ट जनरल, हाँ यही होगा ना, EWS बाकी, ठीक है। ये आपका रखा गया है 63, ठीक है। 63 मैथ्स में गई है लास्ट टाइम पे। उसके बाद आता है यहाँ पर मैथ्स के बाद आता है आपका यहाँ पर विज्ञान का। विज्ञान का देखिए, मैं सामान्य शाखा का बता रहा हूँ, यहाँ पे महिला कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी का ऐसे थोड़ा कम ही गया होगा, ये सामान्य शाखा का बता रहा हूँ मैं। और ये विज्ञान में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका लास्ट गया हुआ है यहाँ पे मेल EWS वाला मेल, ठीक है। ये आपका जनरल में लास्ट गया है, ये आपका गया है 61 गया है, ठीक है। तो साइंस में 61 गया हुआ है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका, विज्ञान के बाद आ जाता है यहाँ पे सामान्य शाखा, ठीक है। सामान्य शाखा और सामान्य वालों के लिए, मीन कि SST के लिए। SST में थोड़ा हाई गया होगा पिछली बार क्योंकि कम पोस्ट थी पिछली बार, तो ये गए हैं आपके मेल कैंडिडेट। इसके आगे फीमेल है सारी सारी, तो ये आप देखते हैं यहाँ पे, ये तो EWS का है, मेल कैंडिडेट का है, यहाँ पे ओपन से गया हुआ है, देखते हैं यहाँ पर लास्ट 72, ठीक है। तो इस तरह का कट ऑफ है। बैंक पर देखिए, बैंक पर कितना गया है, बैंक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये देखते हैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करूँ तो ये है ऑफिशियल अपडेट है, यहाँ पे 75 गया है, ठीक है। उसके बाद बैंक के बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट का गृह विज्ञान में, गृह विज्ञान में जनरल में काफ़ी पोस्ट थी वैसे 74 गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाणिज्य में बात करूँ, वाणिज्य में गया है मेल कैंडिडेट में 70 गया हुआ है। उसके बाद संगीत में बात करूँ, संगीत में 83 गया है। उसके बाद उर्दू में यहाँ पर 60 गया हुआ है, नहीं 71 गया है। उसके बाद यहाँ पर पंजाबी में तो यहाँ पर गया हुआ है 56 गया है। उसके बाद यहाँ बंगाली में 48 मार्क गया है। और हिंदी में ये आपके महिला शाखा का, आज का महिला शाखा का मैं बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ये जनरल शाखा की लिस्ट है जो पिछली बार यहाँ पर आई हुई थी। इस तरह की लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये महिला शाखा का मैंने बता दी थी। यहाँ पर भी 10% वाला आरक्षण वाला है, तो वो भी मैं बता नहीं रहा हूँ, आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह का यहाँ पर कट ऑफ गई है, हर एक सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया है। इस बार थोड़ा सा यहाँ पर आपका क्या चेंजेस रहने वाला है मैं आपको बता दूँ। जैसे हिंदी में तो लगभग 69 के करीबन गया हुआ है। पिछली बार 30 नंबर का आपका यहाँ पर CDP था, 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट में जिसका अच्छा स्कोर किया था उन लोगों का सिलेक्शन आसानी से यहाँ पे हो चुका था। लेकिन इस बार सब्जेक्ट है आपका ओनली 50 का, ठीक है। अब इस बार जो है 50 का जो है GS आ गया है, CDP आ गई है
और रीजनिंग आ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा जिन लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन अच्छा कर लिया, क्योंकि सब्जेक्ट तो सभी मोस्टली सभी का एक जैसे ही होता है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट में, तो फर्स्ट सेक्शन में जिसने अच्छे से कर लिया होगा उसके चांसेस आपको ज़्यादा रहने वाले हैं। मोस्टली जो है आपके यहाँ पर इस बार थोड़ा सा जो है आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल भी सकता है। ठीक है, और नहीं तो ज़्यादा अंतर नहीं है। सीडीपी पिछली बार भी 30 की थी, इस बार भी 30 की है, बिल्कुल सही है। 50 नंबर की आपका सब्जेक्टिव है इस बार, पिछली बार जो है 70 नंबर का था। ठीक है, 20 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। 20 नंबर का डिफरेंस में जिनकी थोड़ी सी रीजनिंग अच्छी है उनको थोड़ा अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। जिनकी रीजनिंग थोड़ी सही नहीं है उनको थोड़ा सा एक आध नंबर से डिफरेंस हो सकता है। और वहीं जीएस तो नॉर्मली जिस हिसाब का लेवल आप पढ़ रहे हो उसी लेवल का, क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत बड़ा है, तो ऐसे में जीएस का लेवल तो हाई ज़्यादा आएगा नहीं, ग्रुप सी लेवल का, ठीक है, या यूपीपीएससी लेवल का ऐसा कुछ आएगा नहीं। जो पटवारी है या आपके अनेक प्रश्न पत्र आए थे, क्योंकि 10 ही प्रश्न आने हैं, उसमें भी जीएस में आपके उत्तराखंड के अलावा जो है इंडिया का जीएस भी है और खेल से संबंधित प्रश्न भी रखे गए हैं। तो प्रश्नों की संख्या आप देखते हैं, इतनी सारी चीजें हैं जीएस में, 10 नंबर आना है, 10 नंबर में से कितना पढ़ना है आपको, ये समझ सकते हैं। तो मतलब कंपटीशन ज़्यादा हाई तो नहीं होगा इसमें, लोग एवरेज क्वेश्चन आपके नॉर्मली रहेंगे। बस ये है कि जिसकी प्रैक्टिस थोड़ा सही हुआ होगा, जिसकी तैयारी सही होगी, वो इजिली यहाँ पर जो है 50 में से ठीक ठाक लेके आ सकता है। बाकी सीडीपी है, सीडी में पिछली बार का लेवल थोड़ा अलग था, इस बार का लेवल थोड़ा सा अलग है, तो लेवल थोड़ा चेंज है। कुछ कुछ टॉपिक तो वही है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बाकी सब्जेक्ट पर जिसका ज़्यादा होगा इस बार भी उसका ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये नॉर्मली है, इतना तो सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, सभी लोग कर लें। सब्जेक्ट पर अगर आपका ठीक फोकस है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है आपका यहाँ पर इस बार बात करो लगभग, क्योंकि कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ता रह रहा है। पिछली बार में अगर बात करूँ यहाँ पर तो बहुत कम नंबर में सिलेक्शन हो गया था। अगर मैं साइंस है, मैथ्स है, ऐसे सब्जेक्ट की बात करूँ, पिछली बार में 2018 की बात करूँ, 18-19 का, तो 45 नंबर 50 नंबर में ऐसे सिलेक्शन भी हो गया था पिछली बार 2018-19 की बात में। और इसके बाद तो लगभग इस बार जो 2021-22 वाला आया था, मुझे 20-21 वाला आया था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा लगभग 5-6 नंबर 10 नंबर ऊपर इंक्रीमेंट हो रखा है। और हिंदी इंग्लिश में लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि पिछली बार भी 2018-19 में भी लगभग 70 के करीब ही देखा था मैंने, और 2020-21 में 70 के करीब देखा था। ठीक है, बाकी हिंदी वालों की मान के चल रहा हूँ कि कई लोगों की अच्छी खासी रीजनिंग तैयारी अच्छी खासी हो सकती है। बाकी आज साइड वाले हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे किसी की रीजनिंग वीक हो सकती है, सोच रहा हूँ, तो क्या पता एक आध नंबर कम ज़्यादा कम भी हो सकता है। बाकी नहीं तो कंपटीशन है, ज़्यादा लेवल बढ़ता ही है। मान के चलो 5 से लेके 10 नंबर के 8 नंबर के बीच में इस बार ज़्यादा होगा। हर एक सब्जेक्ट में जितना मैंने आपको कट ऑफ बता रखा पिछली बार का, आप सोच के चलिए कि 5 से लेके 8 नंबर के बीच में ये ऊपर हो सकती है। ठीक है, नीचे कभी डाउन, क्योंकि इस बार मेरिट डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि डीप क्वेश्चन पूछेंगे, सिलेबस ज़्यादा है का मतलब कि परफेक्ट जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जिनकी पकड़ अच्छी होगी, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फैक्चुअल क्वेश्चन में सीधे सीधे, उनका अच्छा होगा, और तैयारी जिनकी ठीक ठाक होगी उनके लिए अच्छा है। बाकी तैयारी जो है सभी की एक जैसी हुई होगी, कुछ ही बच्चों की परफेक्टली तरीके से होती है, बाकी नॉर्मल जो एवरेज बच्चे होते हैं सबकी एक जैसी तैयारी हुई होगी मेरे हिसाब से। और बाकी जो नंबरों का है तो आपको जो है लगभग अगर मैं बता दूं इस बार का, ठीक है, अगर 65 प्लस अगर आ रहे हैं आपके, ठीक है, मैं सभी सब्जेक्ट में कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर भी जा सकती है मेरिट, तो वो तो डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसे है, पेपर के बाद लेवल कैसा है, या आपके प्रश्न कैसे किस तरह आए कौन से सब्जेक्ट में, वो तो लेवल उस टाइम पता चलेगा। और लेकिन अगर मैं अभी बात करूँ सेविंग स्कोर, मतलब कि सेव स्कोर कितने कि इतने सेव आपका जो है, अगर इतने प्लस करोगे तो भाई चांस है कि आपका जो है होने की चांस है, तो 65 प्लस में आपके चांस बन जाएंगे इस बार। ठीक है, उससे कम में थोड़ा सा रिस्क रह सकता है। बाकी अदर कैटेगरी वाले तो बन ही जाएंगे, जैसे अदर वाले हैं, मतलब SC ST वाले हैं, या अन्य एक्स वाले होते हैं, या ठीक है EWS वाले हो सकते हैं, या अन्य को थोड़ा कम जा सकती है। ये जनरल के बारे में बात करूँ तो 60 प्लस आपको चाहिए इस बार, तो थोड़ा कंपटीशन आपके बढ़ेगा। ठीक है, कई सब्जेक्ट में तो 70 प्लस जा सकती है, वो तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट का चांस बनेगा आपका, ये होने की चांसेस हैं। तो पिछली बार का मैंने मेरिट दिखा दी है कहाँ पर कितने हैं, आप उस हिसाब से अपना इंक्रीमेंट, क्योंकि पिछली बार से ही ज़्यादा जाना है, लगभग 5 से 10 नंबर के बीच की आप मान के चलें, तो इतना नंबर ज़्यादा लेके आना है, सोच के बैठे तब जाके हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे हिंदी में पिछली बार तो 69 के करीब बन गई हैं, तो लगभग 5 ऊपर नीचे 72 73 ऐसे जा सकती है। ठीक है, हो सकता है कि 75 तक भी जाए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी थोड़ी सी कम है, नंबर ऑफ पोस्ट बड़े हैं इस बार, लेकिन अन्य सब्जेक्ट में बड़े हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में देखूं मैं तो
पिछली बार के अकॉर्डिंग कम है और एसएसटी में ही बड़े हैं इस बार, क्योंकि एसएसटी में पिछली बार कम थे। बाकी सब्जेक्ट में मैंने देखा है 3-4 पोस्ट कम है, 4-5 पोस्ट, 8-10 पोस्ट ऐसे कम देखे हैं मैंने, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट आप खुद ही देख लीजिए कि काउंट कर लीजिए कि पिछली बार कितने पोस्ट थी, इस बार कितनी पोस्ट थी, वो आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। पेपर देखिए पिछली बार का लेवल कैसा था, क्या था करके। हाँ, पिछली बार का सीडीपी की की पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड में मतलब 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो जिनका सीडीपी फर्स्ट शिफ्ट में था उनका सीडीपी पिछली बार थोड़ा सा हार्ड था और सेकंड शिफ्ट वाला का थोड़ा इजी था वहाँ पे। तो इस बार तो सभी के लिए एक जैसा होना है, ऐसा नहीं कि 2 शिफ्ट में पेपर होना है। तो पेपर लेवल जो सीडीपी का होगा 50 नंबर जो आपका होना है फर्स्ट पेपर वाला, वो तो लेवल सभी का एक जैसा ही होना है इस बार, ठीक है। अगर हिंदी वाले हैं उनको कोई कठिन होगा तो उनके लिए कठिन ही होगा। जैसे कई लोग की साइंस वाला की, मैथ वाला की थोड़ी रीजनिंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि रीजनिंग में हर किसी का नहीं कर सकता भाई। 8 तो कम से कम एवरेज जो है कई बार रीजनिंग फंसा देता है, 10 में से 8 ही क्वेश्चन बन पाते हैं, ठीक है, रीजनिंग में। तो वो डिपेंड करता है कि लेवल के हिसाब से आयोग देता है लेवल, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो कई बार तो 10 में से 10 भी जाते हैं, हिंदी वाला बच्चा भी कर लेता है उसमें, ठीक है। वो डिपेंड करता है लेवल किस तरह का पेपर आता है। फिलहाल आप मान के चलिए लेवल और 65 प्लस अगर आपके आते हैं तो इतना प्लस आपको लाना पड़ेगा इस बार, तब जाके थोड़ा बहुत उम्मीद रहेगी कि आप थोड़ा कॉम्पिटिशन के अंदर हैं। अगर 60 से नीचे आते हैं, मान लो 60, क्योंकि 60 प्लस वाला भी थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं। 60 से नीचे आने वाला भाई वो रेयर ही सब्जेक्ट हो सकता है जिनमें आपको उम्मीद हो। बाकी जो और सब्जेक्ट हैं मेन सब्जेक्ट, उनमें तो भाई मुश्किल ही है, ठीक है, क्योंकि उनमें हाई ही जाने की कटऑफ। ऐसा मत सोच के बनना कि भाई 60 जाएगी। हाँ, पेपर बहुत कठिन आता है पेपर, तब थोड़ा चांस बनता है कि भाई पेपर का लेवल बहुत कठिन आ गया है तो अब कट ऑफ कम जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता बहुत ज्यादा कठिन आएगा, एवरेजिंग ही आएगा पेपर का लेवल, ठीक है। 50 नंबर तो एवरेज नहीं आना है, वो सभी के लिए एक जैसा है, तो वो तो एवरेज नहीं आएगा। सब्जेक्ट में जिसकी ज्यादा पकड़ होगी, अगर डीप क्वेश्चन में आ गए, उसको करने की क्षमता होगी तो वो कर लेगा, और नहीं तो एवरेज में बच्चे वो नहीं कर पाएंगे जो ऑल ओवर जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर की सिचुएशन पे। लगभग 65 प्लस तो इस बार करने ही पड़ेंगे आपको।